जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी। संगत जी, हम गुरु जी के सत्संग में जाते हैं और अपेक्षा करते हैं कि हमारा परिवार सुखी हो और हमें कोई कष्ट न हो। यदि ऐसा आप चाहते हैं तो गुरु जी आपको निश्चित ब्लेस करेंगे और गुरु जी का आप शुक्राना करते रहें और इस सत्संग को पूरा सुनें। आज इस सत्संग में आपको गुरु जी के ब्लेसिंग कैसे मिलती है, गुरुजी दर्शन कैसे देते हैं, गुरुजी परिवार का कल्याण कैसे करते हैं, सारे सवालों के जवाब आपको इस सत्संग में मिल जाएगा। गुरुजी के चरणों में सारी संगत कोट कोट नमन करे, गुरुजी का शुक्राना करे कि गुरुजी आपका हाथ पकड़े हैं। संगत जी, आपसे निवेदन है इस सत्संग को पूरा सुनें। यदि आप पूरा सुनेंगे और ध्यान से सुनेंगे तभी आप गुरुजी की बातों को समझ पाएंगे और आपका कल्याण होगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं जुगनू प्रसाद। जय गुरु जी। संगत जी, जो हमारी निंदा करता है उसे अपने अधिकाधिक पास ही रखना चाहिए। वह तो बिना साबुन और पानी के हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को साफ करता है। जैसे संगत जी, गुरबानी कहती है, बिन बोलियां सब कुछ जानदा, किस आगे करे अरदास। हमें कभी भी मालिक से कुछ नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि गुरुजी साक्षात महाशिव हैं, भोलेनाथ हैं, त्रिकालदर्शी हैं। वे सब देख रहे हैं, आगे का पीछे का सब देख रहे हैं। संगत जी, वो खुद ही आपके सारे कारज सवारेंगे, सारे काम आपके रुके करेंगे। अगर मालिक दे सकता है तो मालिक जान भी सकता है कि हमें क्या चाहिए। हम तो उससे सुख ही मांग सकते हैं। संगत जी, मगर गुरु नानक देव जी ने कहा है, दुख दारू सुख रोग भया। मतलब साफ है कि दुख क्यों मिलते हैं, ताकि हमें मालिक की याद आए, जो कि कबीर साहब जी ने भी फरमाया है, दुख में सिमरन सब करे। संगत जी, ध्यान देने वाली बात है और पूरा सत्संग ध्यान से सुने। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। इसलिए सदा मालिक की याद में रहें और भजन सत्संग सिमरन करते रहें। जय गुरु जी। संगत जी, कबीर दास जी आगे बोले हैं कि अत का भला न बोलना, अत की भली न चूप, अत का भला न बरसना, अत की भली न धूप। अर्थात इसका भावार्थ है कि न तो अधिक बोलना अच्छा है, न ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना ही ठीक है। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं है और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं है। जय गुरु जी। संगत जी, सुबह का समय पूरे दिन की नींव है, इसलिए सुबह उठते ही अमृत बेला करें और गुरु जी का शुक्राना करें। यह दिन आपके घर में खुशियों की बरसात करेगा। गुरु जी आगे कहते हैं, किसी दिन अनादि नहीं मिलता, जो प्राय कहा करते हैं कि आज न जाने सुबह उठते ही किसका मुख देखा था। जो भूखे रहें कोई काम सिद्ध नहीं हुआ, इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहले मालिक का स्मरण करना चाहिए। संगत जी, गुरु जी आगे कहते हैं, इस प्रकार सुबह का मालिक के स्मरण में बीतेगा तो उसके प्रभाव से दिन भर मालिक की याद में रहने में बड़ी सहायता मिलेगी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, मनुष्य को रात दिन सावधान रहना चाहिए, जिससे मालिक को नहीं भूले। इसके लिए थोड़ी थोड़ी देर में भजन सुमिरन करते रहें। जय गुरु जी। संगत जी, हमारे जिंदगी का रिजल्ट गुरु जी के हाथ में है। हमारे जिंदगी का रिजल्ट भगवान जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। कभी कभी तो लिखे लेख भी गुरु जी की कृपा से बदल जाती है। चलिए सुनते हैं। जय गुरु जी। शाम को घर लौटते समय पिता का मन कुछ उद्विग्न सा था। बेटे का अब तक फोन नहीं आया था, तो क्या रिजल्ट आज भी नहीं निकला? हो सकता है न निकला हो, पर क्या पता निकला हो। फिर तो बेटे का फोन आना चाहिए था, तो क्या बस? इससे आगे सोचने तक ताब न थी उसमें। दिल बैठता सा महसूस हुआ था। इसी उधेड़ बुन में घर पहुंचे तो पत्नी को आंगन में
सोचों में गुम गया। क्या पता है चूल्हा नहीं जला अब तक, बस आग सुलगाने की ही जा रही थी। बेटे ने फोन किया। हाँ, रिजल्ट निकल गया उसका। हाँ, पत्नी ने संक्षिप्त में जवाब दिया। आगे कुछ पूछने की जरूरत नहीं थी। पास होता तो पत्नी उनके पूछने से पहले ही पूरी कथा सुना रही होती। संगत जी, विचलित तो बहुत हुआ होगा वो। हाँ, पर आपको लेकर, मुझे लेकर। संगत जी कह रहा था, पापा का सपना तोड़ दिया। कर्जे के बोझ से दबे कैसे उन्होंने मुझे कोटा भेजा, मैं ही जानता हूं। अरे तो क्या हुआ? हर बाप अपने बेटे के लिए ऐसा करता है। पागल कहीं का, फालतू बातें सोचता रहता है। और कुछ क्या कहना उसने। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। कह रहा था, मन करता है कि पंखे से लटक जाऊं और अपनी जान दे दूं, क्योंकि मेरा रिजल्ट तो खराब हो गया। अब तो मैं फेल हो चुका हूं। मम्मी उसे समझाती हैं, अरे पागल, और तू मुझे बस बता रही है। घबराते हुए उन्होंने जल्दी से फोन लगाया बेटे को। दूसरी बार जाकर फोन लगा। अपनी माँ से क्या अंट संट बक रहा था। कुछ भी तो नहीं पापा। और तेरी आवाज को क्या हुआ? हमेशा चहकता रहता था और आज इस तरह बात कर रहा है अपने पापा से। संगत जी, बेटा बोलता है, पापा मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। माफ? तूने चोरी की, किसी का अहित किया? नहीं पापा, मैं फिर से फेल हो गया तो आपका सपना टूट गया। फिर बाप समझाता है, कोई बात नहीं, सपने फिर बन जाते हैं। सपना ही तो टूटा है, सपना फिर बना लेना। बेटा बोलता है, ओ मेरा नहीं, तेरा सपना था पिताजी। लेकिन पिताजी समझाते हैं, पागल नहीं बनते, मैं तो बस तेरी जरूरतें पूरी कर रहा हूं। तू मेहनत कर, फिर सफल होगा। फिर भी कालिक तो पोती ही गई आपके चेहरे पे। बिल्कुल नहीं बेटे, तूने कुकर्म किए होते, किसी लड़की का सिलभंग किया होता, तब मेरे चेहरे पे कालिक पुतती। तू केवल फेल हुआ है कागजी पढ़ाई में, पर फेल होने का नतीजा तो आप जानते हैं ना पापा। अच्छी तरह जानता हूं, फेल होने का बस इतना ही परिणाम होगा कि तू कभी जीवन में इंजीनियर नहीं बनेगा। ये कम है क्या पापा? बहुत कम है। इस विराट जीवन की उपलब्धि क्या केवल डॉक्टर, इंजीनियर या फिर क्लास 1 का नौकर बनने में है? ये मात्र रोटी कमाने का जरिया है मेरे बेटे। और जीवन में ईमानदारी से रोटी कमाने के हजारों तरीके हैं। जरूरी नहीं है कि तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो या क्लास 1 की नौकरी करो। पहले ईमानदार बनो। पर मैंने तो कुछ और सोचा था पापा। क्या यही कि मैं काम करूंगा जिस पर आप गर्व करेंगे, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मेरा गर्व तो तू है बेटे, और आज तक तेरे बारे में कुछ भी बुरा नहीं सुनने को मिला। मुझे किसी से नहीं सुनने को मिला, इसलिए मुझे तुझ पर गर्व है। इससे अधिक प्रतिष्ठा मेरे लिए क्या हो सकती है बेटे। तू घबरा मत, तेरे सपने फिर संवर जाएंगे। फिर भी? अरे क्या फिर भी? ना तेरे बाबा किसी बड़े पद पर थे, ना मैं। तो क्या हमारे खानदान की नाक कट गई या हम में से किसी ने आत्महत्या कर ली? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा पापा। कुछ समझना भी नहीं है बेटे। तू इन सबको भुलाकर और मन लगाकर आगे पढ़। समय तुम्हारे साथ है, फिर आगे तुम्हें मौका मिलेगा। ईश्वर पर विश्वास कर, अपने गुरु पे विश्वास कर, गुरु से अरदास कर। गुरु तो लिखे भाग्य भी बदल देते हैं। अगर ईश्वर ने जो तेरे भाग्य में लिखा है वो तो होता है, लेकिन अरदास गुरु जी की बहुत बड़ी है। बुरे भाग्य भी बदल जाते हैं। और हाँ, दिवाली की छुट्टी में तू घर आ जा। हम मिलकर इकट्ठे सफाई करेंगे और खरीदारी करेंगे, दिए जलाएंगे। संगत जी, इस बार आगे देखते हैं और क्या होता है। इस बार
तुझे खेत में घुमाने ले जाऊंगा, ऐसा पिता बोल रहे थे। और पिता आगे बोल रहे थे, खूब मोर और हिरन देखने को मिलेंगे। मधुमक्खियों ने बगीचे में छत्ता भी लगाया है, उससे हम बाप बेटे मिलकर शहद भी निकालेंगे। और हाँ बेटा, इस बार फूलों की खेती भी अच्छी हुई है। तितलियां के पीछे भागेंगे और तितलियां भी पकड़ेंगे, क्योंकि गुरुजी को बहुत पसंद है। देखना बहुत मजा आता है इसमें। तू अपने जीवन से भाग मत, अपने जीवन को संवारने में लगा। तेरा जीवन बहुत कीमती है। ये गुरु भगवान ने जो सांसें दी है उसको पहचानने की कोशिश कर। दूसरी ओर से बेटे की हंसी गूंजी, क्या पापा, आप अभी भी बच्चों जैसी बातें करते हैं? अच्छा, तो तेरा जन्म मुझे ही सयानापन सिखा रहा है। तू ये सब बातें छोड़। हम लोग सभी हमेशा बच्चे ही रहते हैं, क्योंकि कुछ न कुछ बेटा हमेशा सीखते रहते हैं। इसलिए तू निराश और भयभीत मत हो। तुम आगे इससे भी अच्छा कर सकते हो, तो सीख लीजिए ना, क्या हर्ज है। सयानापन अपने आप संताप लाता है। बेटे, मेरी तरह बचपने को बचाए रख। जीने का इससे बेहतर तरीका और कुछ नहीं है। दूसरी तरफ बेटे ने चैन की एक लंबी सांस ली। अब बेटे को चैन आ रहा था, क्योंकि पिताजी से बहुत अच्छी अच्छी बातें कर चुका था। जीवन को मर्म वो समझ चुका था। छत से लटकते पंखे से अब भय की आंधी नहीं बल्कि ठंडी हवा आ रही थी, और हवा ने उसके रुख को मोड़ दिया, और वह उस जो जीवन से उसके घोर संकट आया था टल गया था। और बेटा अब जो है उस तकलीफ से बाहर आ चुका था, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग मिल रही थी। संगत जी, सुबह का पहला संकल्प वो है जो आप बनना चाहते हैं। सुबह सुबह चिंता, क्रोध व दर्द वाली सोच न रखें, क्योंकि इसका असर आपके पूरे दिन व जीवन पर पड़ता है। जिंदगी का रास्ता कभी भी बना बनाया नहीं मिलता है, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। आपका व्यवहार वह सीढ़ी है जिससे आप किसी के मन में भी उतर सकते हैं। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। हम लोगों ने डुगरी दर्शन किए, बड़े मंदिर गए, शीशगंज गुरुद्वारे गए, बहुत अच्छे दर्शन हमको हुए। और नीतीश ने बाइक भी खरीदी है नई, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। इसीलिए रखी है। और हम लोग चले गए थे डुगरी, इसलिए सत्संग भी नहीं कर पाए थे, इसलिए आज सत्संग भी किया। और सत्संग कैसे हुआ, आज 12 बजे तक तो सिलेंडर ही नहीं था हमारे पास। कैसे लंगर बनता गुरुजी, कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन नीतीश ने घर पे बैठकर पूरा सिलेंडर अरेंज कराया, मेरे साथ थोड़ा काम हम कराया, ये थोड़ी डेकोरेशन कराई उसने। और उसका भी बहुत बहुत शुक्राना नीतीश अंकल का। और मुझे गुरुजी को जलेबी खिलाना बहुत पसंद है, और जलेबी मेरी भी फेवरेट है। और नीतीश के शॉप के पास से एक आंटी आई है खुरम नगर से ही, मैंने बोला वो आंटी आ रही तो तुम जलेबी जरूर भेजना उनके हाथ में। तो आंटी जलेबी लेकर आई। आंटी का भी बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी को जलेबी यहाँ तो मिलती नहीं है, शाम को वहीं से जलेबी मिली। गुरुजी इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। और मैं आपको सबको बताऊंगी कि मैं शीशगंज गुरुद्वारे में 2 बार गई, वहाँ बगल में शॉप थी फ्रूट क्रीम की, तो हमें फ्रूट क्रीम वहाँ नहीं मिली। तो थोड़ा मन में निराश हुआ कि इतने टाइम बाद मैं दिल्ली आती हूँ तो मुझे खाने को नहीं मिली, क्योंकि हमारे अमृतसर में बहुत मिलती थी, हम बहुत खाते थे। तो दोनों सिस्टर थी, तो थोड़ा सा मन में आया कि हमें फ्रूट क्रीम नहीं मिली। बट हम जब मंदिर गए थर्सडे को तो गुरुजी ने फ्रूट क्रीम लंगर में हमको दी। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना इतना प्यार देने के लिए। ये मैंने मांगा नहीं था गुरुजी आपसे कि मुझे आप फ्रूट क्रीम खिलाओ, आपने खुद से खिलाई। गुरुजी इतना अच्छा लगा, वहां तो हमने डांस करना शुरू कर दिया था। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका।
बस ये नहीं पता था कि कोई आंटी लाई है जलेबी प्रसाद। सबसे पहले गुरुजी नहीं, मैं प्रसाद पूछ रही उठा के थी। खाया है। नहीं, मैं सबको पूछ रही थी, कोई जलेबी लेके कोई आया है, जलेबी लेके कोई आया, मैं जानती तो नहीं थी आपको। मैं तो फर्स्ट टाइम तो आई। गुरुजी सबसे पहले जलेबी प्रसाद ही उठा के खाया है। मैं बोलने वाली थी लेकिन ये सत्संग सुन लिया तो मैंने बोल नहीं, मुझे के जलेबी खुद भी बहुत पसंद है, मुझे गुरुजी को खिलाना भी बहुत पसंद है। जब मैं शॉप पे सत्संग करती हूँ नीतीश की, तो मैं जलेबी प्रसाद जरूर मंगाती हूँ। अभी बीच में आशा आंटी ने सत्संग किया था, तो आशा आंटी को मैंने बोला आप ही के शॉप के पास ही नीतीश की शॉप है, तो मैं जलेबी भेजूंगी, लेकिन वो जलेबी वाला था ही नहीं वहाँ पर। मैंने कहा पूछो उससे कि कहाँ चला गया, 1 महीने से गायब है। उसकी जलेबी तो मुझे बहुत पसंद है। कह रहा मम्मी उसका कोई खत्म हो गया था, वो गाँव गया हुआ था। मैं कहा आ गया, कहता हाँ। मैं कहा लेके आ जय गुरु जी, शुक्राना। आज गुरुजी बेड़ी पे हैं। आज सबको सागर से पार कर रहे हैं। आज गुरुजी सत्संग आज जो है भाग्यशाली है जो सत्संग में बहुत आए हैं। पसंद आती है। बाकी आज तो अपनी बेड़े पे वगैरह लेके आए की बहुत होती है ना। बड़ी गुरु जी को खिलाइए। बड़ी गुरु जी को खिलाए। वो तो गुरु जी को तो हम सत्संग करते तो अगले दिन जलेबी का ही जरूर से भोग लगाते गुरु जी को। हमें को होता भी संगत दिखाई। हमने 56 भोग जब लगाया था, जलेबी रखी थी, इमरती मंगाई थी, इमरती भूल गए थे, लेकिन ये जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के कृपा से गुरु जी का डिवाइन ब्लेसिंग सत्संग डाली जी के आंटी के घर पे दिनांक 11 अक्टूबर 2023 को संपन्न हो गया है। गुरु जी का ब्लेसिंग डाली आंटी जी को मिल गया है। डाली आंटी जी गुरु जी के डुगरी मंदिर भी गई थी और डाली आंटी जी गुरु जी के बड़े मंदिर भी गई थी और डाली आंटी ने गुरु जी का दर्शन किया, गुरु जी की ब्लेसिंग मिली। लख लख शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी ऐसी ही अपनी प्यारी प्यारी संगत को हमेशा बुलाते रहें और गुरु जी के सत्संग में जो संगत आई थी उसका भी लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो भूल चूक हुई है, हम आपके बच्चे हैं गुरु जी, माफ करना। जय गुरु जी।